एक ऐसी बीमारी जो 70% महिलाओं के शरीर में कभी ना कभी डेवलप जरूर होती है और 35% लेडीज इनमें से ऐसी हैं जो इसके सिम्टम्स को और इस बीमारी को इग्नोर कर देती हैं और कुछ केसेस में तो ये बीमारी उनके शरीर में एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करना शुरू कर देता है और जब ये बॉम्ब रैप्चर होता है तो वो लेडीज अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। अब मैं बात कर रही हूँ ओवरियन सिस्ट की। क्यों ये ओवरियन सिस्ट आज के टाइम में इतना ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम बन गई है और क्यों लेडीज इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जो कि महिला के शरीर में यूट्रस के दोनों तरफ होती है। ये बादाम शेप मतलब कि आलमंड के शेप की होती है और ये महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक वाइटल ऑर्गन मानी जाती है। हर लेडीज के शरीर में 2 ओवरीज होती है, लेफ्ट साइड ओवरी एंड राइट साइड ओवरी। अब ये ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करती है। इसके 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला इसका काम है एग बनाना और एग को रिलीज करना। हर एक महीने एक ओवरी एक एग को रिलीज करती है और जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका दूसरा काम है हार्मोन्स को बनाना और उनको रेगुलेट करना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ओवरीज इन हार्मोन्स को बनाती है और उनको रेगुलेट करती है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि ये पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, ये प्रेगनेंसी के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एंड लेडीज के हेयर्स को, स्किन को एंड मूड को अफेक्ट करने में, कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल है फर्टिलिटी का प्रोसेस, मतलब कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करना। अगर हमारी ओवरीज हेल्दी है तो हमारी फर्टिलिटी भी हेल्दी मानी जाती है। मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी ओवरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ओवरियन सिस्ट का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो ये कहानी शुरू होती है छोटे से फोलिकल से। दोस्तों, हर महीने एक महिला के ओवरी में एक एग डेवलप होता है। ये एग एक फ्लूइड फिल्ड फोलिकल में होता है और जब ओवुलेशन का प्रोसेस चलता है फोलिकल फट जाता है और एग रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी ये फोलिकल ना ही टूटता है ना ही श्रिंक होता है, तभी वो फोलिकल सिस्ट के रूप में बदल जाता है और ये फंक्शनल सिस्ट बहुत कॉमन टाइप की सिस्ट होती है जो ओवुलेशन से रिलेटेड होती है। ये यूजुअली काफी हार्मलेस होती है लेडी के शरीर के लिए। 20 से 35 साल की महिलाओं में ये जो सिस्ट होती है ये बहुत ही कॉमन होती है और हर महीने एक छोटी सी सिस्ट अपने आप बनती है और खुद ही खत्म भी हो जाती है, बिना पता चले और बिना अपने सिम्टम्स को शो किए हुए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या महिलाएं इस सिस्ट को समझ पाती हैं, इस सिस्ट के सिम्टम्स को समझ पाती हैं। तो 85% केसेस में ये सिस्ट जब अपने आप बनता है और अपने आप रैप्चर भी हो जाता है, अपने आप खत्म भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके कोई भी सिम्टम्स लेडी के शरीर में नहीं दिखते हैं। लेकिन जब ये सिस्ट बड़ा होना शुरू हो जाता है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं और लेडीज अक्सर इसको पीरियड्स का दर्द समझकर इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उनके शरीर के लिए हार्मलेस हो सकता है।